हाय, नमस्ते, कैसे हो? थोड़ी देर में आपके साथ में ऑनलाइन जुड़ते हैं हम, बस 1 मिनट। मजा लीजिए रेडियो सरगम पर आपके लिए सरगमी किचन आप तक ला रहे हैं Bella Butter, a quality product of Food Specific. बिल्कुल सही, ओबेला बच्चा क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम फूड स्पेसिफिक की ओर से आपके लिए आज की रेसिपी जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ऑनलाइन आपके साथ आज हम थोड़े पहले जुड़ गए हैं, तो हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, आपका खास स्वागत हम कर रहे हैं। मैं आपके साथ ही स्नेह चौधरी इस प्रोग्राम में आपका साथ दे रही हूँ। और आज इस प्रोग्राम में मुझसे स्पेशल आज सुबह-सुबह मैं आई तो मुझे रिसेप्शनिस्ट ने एक चिट दिया और उन्होंने कहा कि आज किसी ने आके यहाँ पर ये आपसे माँग की है, फ़रमाइश की है, तो किसी ने चाहा है, चिट पर लिखा था कि प्लीज़ कैन आई हैव मोमो रेसिपी टुडे। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मोमो आप कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोमो के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं कि ये है क्या चीज़? सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन ये है क्या चीज़, ये हम आपको बताएँगे। आप सुनकर सोचेंगे, जब मैं बताऊँगी तो आप सुनकर सोचेंगे कि अरे! ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो हम ऐसे चुटकी में बना सकते हैं। तो हाँ, डेफ़िनेटली आप उसको चुटकी बजा के बना सकोगे, लेकिन सबसे पहले तो हम बताएँ कि क्या है, कैसे है और जो लोग मोमोज़ हमेशा बनाते हैं, क्या बात है भई। अच्छा, ओबेला बटा क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम फूड स्पेसिफिक कमाल का बटा है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके देखिए। मेरे घर पे तो यही आता है, जब से ये आया है बाज़ार में तब से मैं इसको ही लाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो ख़ैर अच्छा, मोमो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा आटा, ठीक है? जितना आटा आप लेना चाहते हैं, अच्छा 1 प्याला रख लीजिए, 1 प्याला आटा ले लीजिए, कुछ पानी जो है वो ले लीजिए, आटे में थोड़ा-सा नमक जो है वो आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। वैसे तो मोमो जो है वो बस इन्हीं चीज़ों से ही बनता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप थोड़ा-सा जीरा जो है ये इस आटे में जो है वो डाल सकते हैं, ताकि थोड़ा-सा हम इसको एक अलग लुक जो है वो दे सकें। एक्चुअल मोमोज़ में तो नहीं डलता, लेकिन आप चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप चाहे वेजिटेरियन बनाएँ, चाहे आप चिकन, फिश जो भी है उस वाला बनाएँ, तो आप जो वाला भी बनाएँ, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको तैयार करनी है। सबसे पहले तो आटा जो है वो आप ले लें, चाल लें, सान लें, राइट? आटा जैसे नॉर्मल हम रोटी सानते हैं, बस ऐसे ही आपको आटा जो है ये सानना है, राइट? अच्छा, आटा सानने के बाद में आप उसको ढक कर रख दें, हो सके तो कोई भीगा हुआ कपड़ा जो है उसके ऊपर रख दें ताकि वो ड्राई ना हो और आप आटे को रख दें लगभग 10-15 मिनट्स के लिए, राइट? तेल लगा के नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा रखते हैं, बस ऐसे ही आटा सानना है। अब आप अपना तैयार करें कि आपको मोमो में जो फिलिंग डालनी है वो क्या होगी। तो बेसिकली मोमो की जो फिलिंग होगी इस टाइम पर आप ले लें, अभी मैं वेजिटेरियन वाला बताती हूँ पहले। तो उसके लिए आपको कैरट लेना होगा, कैरट को आप ग्रेट कर लें, एक बड़ा-सा कैरट जो है वो आप ले सकते हैं, उसको आप ग्रेट कर लें। साथ में पत्ता गोभी जो है अ, वो आप काट लें। चाइनीज़ कैबेज नहीं, इंग्लिश कैबेज, पत्ता गोभी जो होता है, उसको आप छोटा-छोटा काट लें। आप अगर इसमें कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी डालना चाहते हैं, तो वो भी आप एकदम छोटे-छोटे महीन-महीन काट लें। आप इसमें पनीर डालना चाहते हैं, तो पनीर को पहले थोड़ा-सा आप फ्राई कर लें दोनों साइड्स, फिर एकदम छोटे-छोटे काट लें या फिर आप पनीर को नॉर्मल ग्रेट करके भी डाल सकते हो। अगर आपको इसमें चीज़ भी डालना है, तो चीज़ भी डाल सकते हो, बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन आप वेजिटेबल में जो भी डालना चाहें, आपको बहुत छोटा-छोटा छोड़ना होगा और बहुत आपको बारीकी से या तो मतलब ग्रेट करना होगा या बहुत छोटा-छोटा काटना होगा, राइट? अच्छा, अ, अब क्या करना है, ये जो सारी वेजिटेबल्स आपने इकट्ठा कर लिए हैं, अब आप लहसुन, प्याज़ वगैरह सब कुछ तैयार कर लें, पीस लें इनको। अब आप क्या करें, धनिया वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं, थोड़ा-सा इंडियन टच देने के लिए उसमें तो आप कर भी सकते हैं। तो अब आप अ, कढ़ाई जो है चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, तेल वगैरह डाल दीजिए, अब प्याज़, लहसुन वगैरह जो अदरक वगैरह है वो सब उसमें भून लीजिए, जैसे नॉर्मल तरकारी बनाने के टाइम पर भूनते हैं हम। फिर इसमें जो वेजिटेबल्स है वो डाल दीजिए, कैरट डाल दीजिए और जो भी पत्ता गोभी है या फूल गोभी है या जो भी पनीर है या जो भी आपने डाला हुआ है, वो आप उसमें डाल के उसको पकाएँ। पूरा नहीं पकाएँ उसको, जैसे नॉर्मल हम तरकारी पकाते हैं तो उस तरह से पूरा नहीं पकाना है, राइट?
क्योंकि हम बताएंगे कि क्यों पूरा नहीं पकाना है, लेकिन अभी आप नहीं पकाए। अगर आपका 20 मिनट्स में पक जाता है तो आप उसको 10 मिनट्स ही पकाए। ठीक। अच्छा, अब आप उसको उतार के रख लें। जब तक ये यहाँ पर अपना ठंडा हो रहा है, आप आटा जो है वो लीजिए और आटे को अब आप पूड़ी जितना बेलें, जितना बड़ा पूड़ी बेलते हैं उतना बड़ा उसको बेलें और उसके अंदर ये मिक्सचर जो है वो डालें, जैसे कि हम समोसा वगैरह बनाते हैं, और उसको रैप करें। जैसे बेसिकली वो होता है, जैसे हम वो क्या बोलते हैं उसको, मोदक बनाते हैं जिस तरह से हम, हाँ, जैसे मोदक बनाते हैं बस वैसे ही उसको रैप करना है। ठीक है। मैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पास तो यहाँ कुछ है नहीं दिखाने के लिए आपको, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो तो डेफिनेटली आप मुझे देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप चाहें तो आप मेरे वीडियोस जाकर दोबारा देख सकते हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ लो ये आटा है, तो आप उसको इस तरह से आप उसको तो कागज तो बहुत ही सख्त है, इस तरह से आप उसको देख लें। आप मैं किस तरह से कर रही हूँ, बस ऐसे ऐसे रैप करते चले जाए। ठीक है, इस तरह से कर दे और ऊपर एकदम कस के बंद कर दे इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बंद कर सकते हैं। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप वीडियो देख लें, वरना फिर आप जैसे एक दूसरे के ऊपर आटा जो है वो चढ़ाते चले जाए और फिर ऊपर लाके उसको, जैसे मोदक हम बनाते हैं बस ऐसे ही उसको लाके बंद कर देना है। ठीक है, सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। अगर आप चिकन वाला बनाना चाहते हो तो बस ऐसे ही चिकन को भी आपको मिन्स आप यूज करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, वो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। तो मिन्स को अगर आप पकाना चाहते हैं ऑलरेडी तो आप पका सकते हैं। ठीक है, उसमें जैसे जैसे आपने वेजिटेबल वगैरह में सब डाला वगैरह, वेजिटेबल भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें मिन्स भी आप यूज कर सकते हैं। बस ऐसे ही उसको बंद कर दीजिए और फिर उसको स्टीम करना है। स्टीम करना है, बहुत ही आसान है, वो तो आप जानते हैं। जो लोग सैना वगैरह बनाते हैं तो आपको तो मालूम ही है कि किस तरह से आप उसको स्टीम कर सकते हैं। या फिर एक हांडी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी जो है वो डालें, उसमें एक छोटी सी हांडी रखिए या एक प्याला रखिए, उसके ऊपर एक ढक्कन जो है वो रखे और उस पे देखो अभी राइस कुकर जब आता है तो उसमें स्टीम करने वाला जो होता है वो मिलता है ना, तो वो आप रख सकते हैं। अगर नहीं तो आप कोई और चीज जिसमें नॉर्मली आप स्टीम करते हैं उसमें आप स्टीम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बेकिंग पेपर होता है ना, अगर आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो आप उसको रखें लेकिन एक दूसरे में सटाए नहीं। ठीक है, छूना नहीं चाहिए वो एक दूसरे को, अच्छी तरह से आप रख के उसको स्टीम करें। कोई कोई लोग 6 मिनट्स में ही इसको निकाल लेते हैं, कोई कोई लोग 10 मिनट में निकालते हैं, तो 10 मिनट्स मैक्सिमम हम देते हैं। चलो, इस तरह से आप मोमोज जो है ये बना सकते हैं। आप उसको तुरंत ही निकालें, जैसे स्टीम हो जाए तुरंत ही आप उसको निकाल लें, जो हंडी वगैरह जिसमें से भी है, और उसको तुरंत ही किसी चटनी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बनता है मोमो, राइट। तो ओबेला बच्चा की ओर से मोमो की रेसिपी आज हम आपको दे रहे थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग बनाते हैं वो तो माहिर है ही, लेकिन जिन्होंने आज खास इस रेसिपी की मांग की है, आप इसको बना सकोगे। तो बेसिकली अगर मैं इजिली बोलूं, जैसे हम समोसा बनाते हैं आलू और मटर और क्या क्या डालकर, कुछ लोग तो सिर्फ आलू ही डालते हैं, बस ऐसे ही सब कुछ उसी में डाला जाता है आटे में, बस उसको बंद करने का तरीका भी अलग है। लेकिन अगर आप उसको समोसे की तरह बनाकर या गुजिया की तरह आप उसको शेप देकर स्टीम करना चाहते हैं तो खैर कोई बात नहीं, मोमो ही तो है, बस उसका शेप ही थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो आप जैसे चाहें आप वैसे बनाइए। थैंक यू सो मच रेडियो सरगम पर हमारा साथ देने के लिए। हमारे साथ रहे, 2 बजे तक हम आपके साथ रेडियो पर रहेंगे। यहाँ से तो विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।